सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने BSc क्लास 12th के ज्योग्राफी के पेपर को सोल्व करने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको वो वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और इसी क्रम में हम जो है आगे इस पेपर को सोल्व करेंगे। देखते हैं। तो हमारे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। ठीक है, शॉर्ट में लिखने हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करने हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन लाइन, या तो एक शब्द में या एक लाइन में आपको देना है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? विच आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज बदलाव कैसे होता है, कौन कौन से कारण है? तो जन्म दर पे कौन से हो जाएंगे इसमें? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, माइग्रेशन। क्या हो जाएगा? बर्थ, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। ठीक है, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। मैं हिंदी और इंग्लिश में इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स को जो है इससे फायदा मिले पेपर से। आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो कि भाई सर इंग्लिश में क्यों कर रहे हैं। वैसे इंग्लिश में इसलिए जो है कर पा रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स, प्राइवेट स्कूलों के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम के होते हैं, तो उनको भी जो है बेनिफिट जो है सोल्यूशन से मिले। देखिए आगे तो अपना हो ही जाएगा ये। इसमें आप देख सकते हैं जन्म दर, बर्थ रेट, मृत्यु दर, डेथ रेट और प्रवास, माइग्रेशन, ये 3 जो है इसमें हो जाएंगे। आगे देखिए, कल्याण उपागम समझाइए। एक्सप्लेन वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच क्या होती है? देखिए, कल्याण उपागम वेलफेयर अप्रोच एक दृष्टिकोण है जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसका उद्देश्य गरीबी और असमानता को कम करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। यानी कि कल्याण उपागम का मतलब क्या है? कल्याण आप इतना लिखते हो, कल्याण उपागम एक दृष्टिकोण जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यहां तक भी आपका ठीक हो सकता है ना। इंग्लिश में कैसे लिखोगे आप? द वेलफेयर अप्रोच फोकसेस ऑन इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड मीटिंग नीड्स ऑफ ऑल सोसाइटल सेक्शंस, है ना। इतना भी लिख दोगे, एक लाइन में उत्तर देना आपको, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? ट्रक कृषि को स्पष्ट कीजिए। ट्रक कृषि क्या होती है? ऐसी खेती जो शहर के आसपास की जाती है और जिसमें सब्जियां हैं, फल है और जो है जल्दी नष्ट होने वाली जो है वस्तु होती है और तुरंत जो है उसको तोड़कर ट्रक में भरकर जो है नजदीक शहरों में पहुंचाया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रक कृषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रक कृषि। व्हाट इज मीन्ड बाय, हाँ, एक्सप्लेन ट्रक फार्मिंग, है ना। ट्रक फार्मिंग क्या है? ट्रक कृषि फार्मिंग एक प्रकार की कृषि है जिसमें सब्जियों, फलों और अन्य नाशवान उत्पादों को या नाशवंत उत्पादों को शहरों में जल्दी से पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। यह कृषि पद्धति मुख्य रूप से शहरों के पास स्थित होती है जहां उत्पादों को जल्दी से बाजार में पहुंचाया जा सकता है। ठीक है। ट्रक फार्मिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स ऑन अ लार्ज स्केल, टिपिकली नियर अर्बन एरियाज फॉर क्विक ट्रांसपोर्टेशन टू सिटी मार्केट्स। इस तरह से आप इसका उत्तर जो है दे पाएंगे। अगला देखिए, स्वच्छंद उद्योग से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ड बाय फुट लूज, जो हम घर पे जो है, जो घर पर जो हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, जो कुछ बनाते हैं, उसको बोलते हैं, सॉरी, क्या कर रहे हैं? स्वच्छंद उद्योग। व्हाट इज मीन्ड बाय फुट लूज इंडस्ट्रीज, यानी कि ऐसे उद्योग जो हम हथकरघा उद्योग जिसको हम बोलते हैं, घर पे जो इसको हम करते हैं, बनाते हैं। कह रहा है कि स्वच्छंद उद्योग या कॉटेज इंडस्ट्री से तात्पर्य छोटे पैमाने पर घर से संचालित होने वाले उद्योग जहां लोग अपने घरों में ही उत्पाद बनाते हैं, जैसे हस्तशिल्प है, बुनाई है, डोने पत्तल है, छोटे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, ये सारी इसमें आ जाती है। इंग्लिश में देख लेते हैं इसको।
cottage industry refers to small scale production carried out at home, often manually और विद मिनिमल इक्विपमेंट। छोटे उपकरण से हाथ से तैयार करते हैं ना, जैसे चिंगेरी बना दी है ना, कोटे का काम कर दिया है, फूल है ना, और जैसे टोकरी वगैरह बना दी है, दोने पत्तन बना दिए हैं, लिफाफे बना दिए। एग्जांपल्स इंक्लूड हैंडीक्राफ्ट्स, या जो है कुछ हैंडीक्राफ्ट का सवाल कर दिया है, वीविंग बुनाई कताई, स्मॉल स्केल फूड प्रोसेसिंग, ये सारे इसमें जो है शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, व्हाट इज मीन्ड बाय फूड लोशन। कायिक घनत्व की गणना का सूत्र बताइए। राइट द फॉर्मूला ऑफ फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कायिक घनत्व क्या है, तो कायिक क्या है, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, यानी कि जो है कितना किसी क्षेत्र पर जो है कितने अधिक जो है लोगों का जो है दबाव है, उसको हम कायिक बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल। देखिए क्या कर रहा है, हाँ इसको बोलते हैं शारीरिक घनत्व, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी की। हाँ, शारीरिक घनत्व सूत्र क्या है, कुल जनसंख्या, क्या जाएगा, कुल जनसंख्या भाग में पब्लिक कृषि योग्य भूमि, यानी कृषि योग्य भूमि पर कितनी जनसंख्या रह रही है, उसको हम फिजियोलॉजिकल जो है शारीरिक घनत्व जो है का जो है इस सूत्र से हम देखते हैं। शारीरिक घनत्व का उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि एक क्षेत्र में कितने लोग कृषि योग्य भूमि पर निर्भर है, कृषि योग्य भूमि पर कितने लोग जो है रह रहे हैं, इसको इसलिए जो है सूत्र को काम में हम जो है लेते हैं। ये घनत्व अधिक होने पर भूमि पर दबाव अधिक होता है ना। तो क्या कह रहा है, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी मेजर्स पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड। द फॉर्मूला इज, फॉर्मूला इसका यही रहेगा, ठीक है, फॉर्मूला इसका जो है ये वाला रह जाएगा कि भाई फिजियोलॉजिकल डेंसिटी टोटल पॉपुलेशन ऑब्लिक बटा में, है ना, आपका क्या हो जाएगा लैंड, है ना, कौन सी, एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, ये आपका जो है इसमें हो जाएगा। प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने वाले भाषा परिवारों की संख्या और नाम का उल्लेख कीजिए। हमें क्या करना है, मेंशन द नंबर एंड नेम्स ऑफ लैंग्वेज फैमिलीज दैट स्पीक मेजर इंडियन लैंग्वेजेस। क्या कर रहे हैं, प्रमुख भारतीय भाषाएं के बोलने वाले भाषा परिवार की संख्या और उनके नाम। देखिए भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं करेगा, भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं कई भाषा परिवार सम्मिलित है। इनमें कुछ प्रमुख भाषा परिवार कौन कौन से हैं, हिंद आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, तिब्बत बर्मी भाषा भाषा परिवार, एस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार। कितने हो गए, 1 2 3 4, है ना, मुख्य रूप से कितने, 4 वह भाषाई परिवार है, एक पांचवा भी है, इसमें कश्मीरी सिंधी आ जाते हैं। और वह भारत में कुल आधिकारिक भाषाएं कितनी है, 22 है। कितनी है, 22 से ज्यादा नहीं लिखना आपको। क्या कह रहे हैं भाई, इंडिया मेजर लैंग्वेज दिस बिलोंग्स टू सेवरल लैंग्वेज फैमिलीज, इंडो आर्यन 1 2 3 4, है ना, और 22 जो है इसमें भाषाएं जो है मुख्य रूप से जो है हम लिख सकते हैं। तो इसमें क्या कर लोगे आप, तो भारतीय भाषाओं के बोलने वाले भाषा परिवार, यानी कि इसमें 4 मेन है, 1 2 जो है और छोटे छोटे हैं, और उनके नाम जो है लिखने, नाम तो आप लिख दोगे कौन कौन से नाम, ये लिखोगे नाम आप, इंडो आर्यन, द्रविडियन है, तिब्बतन बर्मन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, है ना, इस तरह से जो आप इसमें लिख दोगे ना, ठीक है, अन्य में कश्मीरी सिंधी भी आ जाएंगे। तो ये जो है मुख्य जो है 4 है आपके, ठीक है, ये आप लिख दोगे भाषा परिवार। आर्द्र भूमि कृषि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आर्द्र भूमि क्या होती है, जहां पर पानी की मात्रा अधिक होती है उसको हम आर्द्र भूमि में होते हैं। और जैसे हमारे रेगिस्तान में है, थार की तरफ जो पश्चिमी राजस्थान है, वहां तो जो है पानी की कमी बहुत होती है, तो वहां तो शुष्क कृषि होती है। लेकिन जहाँ आर्द्र भूमि होती है वहां पर कृषि कैसे करते हैं, कौन सी कृषि करते हैं, वहां पर जो है तो अधिक जो है जो जिसको पानी की आवश्यकता है, चावल वगैरह है ना, धान वगैरह, वहां पर कृषि की जाती है। देखिए आर्द्र भूमि कृषि वाटर वेटलैंड फार्मिंग, जल संचल वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है, जहां पानी की प्रचुरता होती है। इसमें चावल गन्ना और अन्य जल प्रेमी फसलें उगाई जाती है। वेटलैंड फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज विद अबंडेंट वाटर सप्लाई, जहां पर अधिक पानी होता है। क्रॉप्स लाइक राइस, चावल, है ना, शुगर केन, गन्ना एंड अदर वाटर इंटेंसिव प्लांट्स थ्राइव हियर, जहां पर जिनको पानी की अधिक आवश्यकता होती है उन फसलों को यहाँ पर जो है आर्द्र भूमि कृषि क्षेत्र में जो है उगाया जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज एवं उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। देखिए
राइट नोट ऑन द प्रोजेक्ट्स ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स। इस पर जो क्या करना है, हमें टिप्पणी लिखनी है, ज्यादा लिखना है, छोटा ही लिखना है। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की 5वीं सबसे बबड़ी राजमार्ग परियोजना है, जो देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ती है। इस परियोजना की कुल लंबाई 5,846 किमी है और इसके निर्माण में लगभग 6 खरब रुपए का खर्च आया है। यह परियोजना 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। इतना बड़ा, इतना सा आप लिखते हुए इसमें हो जाएगा, ठीक है। और इसमें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा परियोजना, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है और पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर तक है, ठीक है ना। इतना आप इसमें लिख दोगे, ठीक है। इसमें इंग्लिश में भी आप कर सकते हो, है ना, इंग्लिश में भी आप लिख दोगे, ठीक है। और उसके बाद में है यमुना नदी में प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन से हैं। भाई यमुना नदी आपको पता है जो है उत्तराखंड से होती हुई जो है यूपी उत्तर प्रदेश से होती हुई और दिल्ली से के पास से गुजरते हुए, दिल्ली के टच होते हुए, और ये है ना आगे फिर चली जाती है। तो इसमें जो है प्रमुख प्रदूषण कारण कौन से हैं। एक तो यहाँ पे दिल्ली का प्रदूषण होता है, दूसरे बहुत सारी जो कारखाने हैं, जो बीच में जो उद्योग आते हैं, उनका जो है प्रदूषण है यहाँ पर। देखिए, यमुना नदी में प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन से हैं। औद्योगिक अपशिष्ट, दिल्ली नालों का गंदा पानी और कृषि में रासायनिक खाद और कीटनाशक, जल प्रवाह में कमी, ये सारे जो है इसके प्रदूषण के कारण है। कौन कौन से। दिल्ली से दिल्ली, हरियाणा प्रदेश में कई उद्योग नदी पे सीधे जहरीले रसायन और अपशिष्ट छोड़ते हैं। नालों का गंदा पानी, दिल्ली में 22 बड़े नाले और कुल 18 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी है, लेकिन ये क्षमता से कम काम कर रहे हैं, जिससे कच्चा सीवेज नदी में बहता रहता है। कृषि में रासायनिक खाद, हरियाणा और प्रदेश में किसान अत्यधिक उर्वरक और कीटनाशक उपयोग करते हैं, जो अंततः बारिश के माध्यम से यमुना में प्रवाहित हो जाते हैं। जल प्रवाह में कमी, दिल्ली और हरियाणा में यमुना नदी के जल का अत्यधिक दोहन किया जाता है, जिससे इसका प्रवाह कम हो जाता है और ये गंदगी से भर जाती है, ठीक है। इंग्लिश में देखना चाहे तो आप, यमुना रिवर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम दिल्ली, हरियाणा, यूपी, untreated sewage from Delhi's drains, agriculture runoff with chemicals, reduced water flow due to over extraction। ये सारे जो है आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये हमने जो है पूरा जो है सेक्शन ए कंप्लीट हो गया हमारा, और हमने जो है ये जो है 9 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अगले वीडियो में अपने खंड बी, सेक्शन बी के बारे में जो है बात करेंगे और उन प्रश्नों को जो है हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।